रण में रानी। जी हां, रण में राजे महाराजे की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन राजस्थान के रण में रानी खड़ी है क्योंकि ये जंग सियासत की है, सत्ता की है। मुकाबला 200 सीटों का है और बिसात पर राजस्थान की गद्दी। ये गद्दी का गदर ही है जिसने एक रानी को सड़कों पर धूल फांकने के लिए मजबूर कर दिया है। तो चलिए राजस्थान चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे रानी यानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने चुनावी जंग में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कैसे वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, उनके अंदाज क्या हैं और उनके मुद्दे क्या हैं। वोट के लिए ठुमके लगाती महारानी। वोट के लिए दर दर खाक छानती महारानी। वोट के लिए मंदिर मंदिर भटकती महारानी। सवाल सत्ता का हो, निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हो और टक्कर कांटे की हो तो आसमान से जमीन पर उतरते देर नहीं लगती। ये हकीकत नहीं होती तो सिंधिया राज परिवार की राजदुलारी, धौलपुर के शाही घराने की शाही बहू वसुंधरा राजे अदद वोट के लिए यूं ना तो सड़कों की खाक छान रही होती और ना ही ठुमके लगा रही होती। सियासत में 5 साल का वक्त कम नहीं होता। 5 साल से वसुंधरा राजे सत्ता से दूर हैं। सत्ता क्या होती है, सत्ता की धमक क्या होती है, सत्ता का नशा क्या होता है और सत्ता के नखरे क्या होते हैं, वसुंधरा बखूबी जानती है। अब चुनाव सामने है, सत्ता से दूर रहने की बेचैनी और छटपटाहट वसुंधरा को हर वो दांव, हर वो तीर चलाने को मजबूर कर रही है जो उन्हें फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री का ताज दिला सके। मुकाबला आमने सामने का है और वसुंधरा के निशाने पर सीधे सीधे गहलोत हैं। काम करने पे ऐसे नींद लेते हैं जिसको कुंभकर्णी नींद कहते हैं, पर कुंभकर्ण भी बेचारा 6 महीने के लिए सोया था। ये तो 4.5 साल से सोते सोते आज तक पहुंचे हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जगेंगे तो कब जगेंगे। बेशक वसुंधरा इस मायने में खुशकिस्मत रही कि उन्हें मुख्यमंत्री का ताज बिना किसी मेहनत मशक्कत के मिल गया। 2003 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पास कद और करिश्मा वाले चेहरे का घोर अकाल था। बीजेपी ने सूबे की सियासत में नौसिखिया रही, वसुंधरा पर दांव लगाया, दांव कामयाब रहा। दिल्ली में कॉरिडोर पॉलिटिक्स करने वाली वसुंधरा राजस्थान की नई भाग्य विधाता बनी। लेकिन सत्ता इतनी आसानी से हजम कहाँ होती है। एक चुनी सरकार की सर्वे सर्वा होने के बावजूद वसुंधरा की शाही ठसक बनी रही। वो जनता से दूर रही। नतीजा वसुंधरा से बेहतर कौन जानता है। अब वसुंधरा दूध के जले की तरह फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। वो भ्रष्टाचार के सवाल पर गहलोत को घेरने की कोशिश कर रही है। रोज रोज उंगली उठाना, ये भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, सबसे भ्रष्ट अगर कोई है तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री और उसकी सरकार। जितना पैसा कमाया है और हर चीज के ऊपर कमाया है, मैं समझती हूँ किसी ने नहीं किया है। तो कुल मिलाकर इस बार राजस्थान की चुनावी जंग में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। वसुंधरा गहलोत सरकार की टोपी उछाल रही हैं, तो गहलोत वसुंधरा को आईना दिखा रहे हैं। इस प्रकार की जो सामंतशाही, तानाशाही, अहम और घमंड के अंदर जो सरकार पहले चली थी, जिसका खामियाजा प्रदेश भुगता है, बिना डायलॉग के जो आंदोलन हुए थे उस वक्त में 21 बार फायरिंग हुई, 90 लोग मारे गए, 70 गुर्जर मारे गए। हमारे वक्त में ही गुर्जर लोगों ने आंदोलन किए, रेल पटरियों में बैठे थे, हमने बुला के बातचीत करी, संदेश की। फायरिंग होना बात छोड़ो, लाठी चार्ज नहीं होने दिया। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वसुंधरा राजे पर आरोप लगाने में पीछे नहीं रहे, लेकिन ये भी सच है कि सत्ता में आने से पहले करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद जांच के नाम पर कुछ भी नहीं किया। जाहिर है भ्रष्टाचार के मोर्चे पर गहलोत और वसुंधरा दोनों को जूझना पड़ रहा है।
अब ये राजस्थान की जनता को तय करना है कि वो इन दोनों में किसे दागदार मानती है और किसे बेदाग होने का तोहफा देती है। उदयपुर से कपिल श्रीमाली के साथ धीरज भटनागर, जयपुर, न्यूज़ 24। तो चलिए, बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि क्या वसुंधरा राजे की सत्ता में वापसी होगी। कितनी आसान है वसुंधरा की राह, क्या है वसुंधरा की मुश्किलें। कहते हैं सियासत में विरोधियों से निपटना आसान होता है अगर अपना घर दुरुस्त हो। वसुंधरा के मामले में ऐसा नहीं है। गहलोत के खिलाफ असंतोष है तो वसुंधरा के खिलाफ अपने ही घर में असंतोष के सुर साफ सुनाई दे रहे हैं। माथे पर लाल सिंदूर का लंबा टीका, ठेठ राजस्थानी साड़ी का लिबास और भाषणों में आन बान शान का राजस्थानी अंदाज। राजस्थान के कोने कोने में जाके जनता से मिलके जनता की आवाज को सुनने की हम कोशिश करें। वसुंधरा राजे पूरी ताकत से चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। मुंबई की सोफिया कॉलेज की ग्रेजुएट वसुंधरा राजे पहली बार जमीनी राजनीति की प्रयोगशाला में जूझती नजर आ रही हैं। अब तक के तमाम चुनाव पूर्व सर्वे वसुंधरा की सत्ता में वापसी का संकेत दे रहे हैं। जरा इन सर्वे नतीजों पर गौर कीजिए। सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 97 और कांग्रेस को 79 सीटों की भविष्यवाणी की गई है, जबकि CNN IBN के सर्वे में बीजेपी को 115 से 125 सीटों पर बड़ी जीत का अनुमान जताया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वसुंधरा की राहें इतनी आसान हैं? राजस्थान की राजनीति के जानकारों की माने तो वसुंधरा को असली चुनौती कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर से मिलने वाली है। वसुंधरा की चुनौती की ये पहली बानगी है। ये सच है कि राजस्थान में बीजेपी को जीत की उम्मीदों का कमल खिलता लहलहाता नजर आने लगा है, लेकिन इस कमल के नीचे चंद कांटे भी हैं जिनसे बीजेपी को नहीं वसुंधरा को जूझना पड़ सकता है। वसुंधरा के सामने चंद चुनौतियां ऐसी हैं जो उनकी जीत को मुश्किल बना रही हैं। सियासत करने का वसुंधरा का अपना स्टाइल है। 10 सालों से वसुंधरा सूबे की सियासत कर रही हैं और इन 10 सालों में वसुंधरा ने विरोधियों का सलीके से निपटाने का हुनर बखूबी सीख लिया है। घनश्याम तिवारी, रामदास अग्रवाल और ओम माथुर जैसे कद्दावर नेताओं की तिकड़ी को चुनाव समिति से हटाकर वसुंधरा ने मुकाबले से पहले सारे कील कांटे दूर करने की कोशिश तो की, लेकिन ये तिकड़ी इतनी आसानी से हथियार डालेगी इसमें शक है। वसुंधरा जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। मुझे जो लगता है कि और एक चुनौती ये रहेगी कि ये जो रामदास जी अग्रवाल और ओम प्रकाश जी माथुर और घनश्याम तिवारी तीनों चुनाव कमेटी में नहीं है। तीनों चुनाव कमेटी में नहीं है। घनश्याम तिवारी, ओम प्रकाश माथुर और इसको घनश्याम तिवारी, ओम प्रकाश माथुर और रामदास अग्रवाल, इन तीनों को भैरव सिंह जी ने भी कभी डिनाई नहीं किया। वसुंधरा की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान में जैसे जैसे चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस वसुंधरा राज के घोटाले की पुरानी कहानी याद दिला रही है। सवाल कालीन घोटाले पर उठाए जा रहे हैं। वसुंधरा पर दर्ज FIR का हवाला दिया जा रहा है। रानी को राजस्थान की जनता एक तो ये सवाल कर ही रही है, करेगी कि 4.5 साल तक आप कहां थी, अब आई हो। दूसरा, पहले नारा लगाया करती थी मैं जाट की बहू, राजपूत की बेटी, गुजर की समझणू, तो उन सब की इनके साथ नहीं है, वो समस्या आने वाली है। और सोशल जो स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ा गया है और आप भ्रष्ट हैं, ये प्रमाणित हो गया। वसुंधरा राजे के लिए राजस्थान का चुनावी रण आसान नहीं है। वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के साथ साथ कीमती कालीन तक गायब कराने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे सवालों का जवाब देने के बजाय उनसे किनारा करना ही मुनासिब समझ रही है। साफ है महारानी को इन तमाम आरोपों का जवाब देना होगा। वो जवाब दे भी रही हैं। हाँ, उनके लिए हौसले की बात यह है कि इस बार नरेंद्र मोदी का साथ है। वो पहले ही बहुत नुकसान उठा चुकी है। मोदी उनके समकालीन है, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और ये उनको जरूर एहसास होता होगा
कि जब भी वो सभा में बैठती है तो मोदी केंद्रीय भूमिका में होते हैं, वो पासंग में बैठी होती है। पिछली लड़ाई हारने का उनको इतना खामियाजा भुगतना पड़ा है और इस बार हार गई तो उनके लिए राजनीतिक तौर पे दूसरी पारी शुरू करना बहुत ही दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि जब तक दूसरे प्रतिद्वंदी सामने आ जाए। जाहिर है अब देखने वाली बात यही है कि मोदी के सहारे वसुंधरा की किस्मत कहां जाकर ठहरती है। उदयपुर से कपिल श्रीमाली के साथ धीरज भटनागर, जयपुर, न्यूज़ 24।